देखो जैसे मान लो हम लोग एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन मान लो ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब और -1 और x ऐसा दे दिया जाए -1 से लेकर के 1 तक, और हमसे कहा जाए फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, है ना, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो अब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी चाहिए। लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी चाहिए। अब देखो ध्यान दो, अब एक तरीका तो ये है इसका, या तो आप ग्राफ बना लो, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे ग्राफ से भी समझ में नहीं आता। ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा डबल डेरिवेटिव से ही समझ में आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो ग्राफ से नहीं निकल पाएगा, ध्यान देखना आसानी से। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब भी कभी निकालना होगा, लिख लो इस बात को, तो डबल डेरिवेटिव पे ही जाना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ से आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब ग्राफ से आ जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव से ही निकालना पड़ेगा। ध्यान दो, देखो क्या करें, एक्स क्यूब -1 डी बाई डी एक्स क्या हुआ 3x स्क्वायर। देखो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो 6x, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, x पॉजिटिव लेंगे, देखो ध्यान देना ये भी पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। x पॉजिटिव लेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा पॉजिटिव, है ना। x की वैल्यू प्लस लोगे तो इसकी वैल्यू प्लस होगी, x को निगेटिव लेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा नेगेटिव। इसका मतलब देखो x बराबर 0 क्या बन गया बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। ध्यान दो, क्योंकि देखो 0 पर कॉन्केविटी बदल गई, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कॉन्केव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब कॉन्केव डाउन, है ना। तो 0 पर है ना कॉन्केविटी बदल गई, इसीलिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता बोलो, कॉन्केव अप, और नेगेटिव का मतलब क्या होता बोलो, कॉन्केव डाउन। इसीलिए 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुरंत समझ में आ गया। एक काम करें, देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को देखें, उसके लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को 0 किया तो 3x स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। अब डबल डेरिवेटिव देखो निकाला है क्या 6x, है ना। इसमें अगर हम x को 0 रखें, अब हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालना चाह रहे हैं, है ना, थ्योरी मेथड से। हम थ्योरी मेथड से लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव में क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को 0 करते हैं, उससे x आता है ना। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की थ्योरी क्या कहती है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 करो, उससे x आया, डबल डेरिवेटिव निकालो, x की वैल्यू रखो। अब देखो x डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया, है ना। तो अब मैक्सिमा मिनिमा नहीं कह सकते, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो कहते हैं मिनिमा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो कहते हैं मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो ट्रिपल पे जाना पड़ेगा। ट्रिपल क्या होगा, इसको फिर से करो डिफरेंशिएशन तो 6 आएगा। अब देखो ये नॉन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो x बराबर 0 क्या हो गया बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो यहां से भी वही बात आ गई कि x बराबर, और देखो वही हम यहां से भी निकाल चुके थे, है ना। तो x बराबर 0 पर क्या हो गया बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ध्यान दो
x बराबर 0 पर क्या आ गया बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया बोलो, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, अब देखो 0 पर हम समझ गए क्या होगा, लेकिन एंड पॉइंट्स पर क्या होगा हम फिर नहीं समझे, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर एक बात और ध्यान देना, एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है और वो ग्राफ से ही समझ में आता है। देखो जैसे अब हम इसके ग्राफ पर जाएं, तो देखो ग्राफ पर जाने के लिए भी हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन निकालना होगा, है ना। ग्राफ पर जाने के लिए भी हमको देखो डिफरेंशिएशन निकालना होगा और इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होगा। देखो अब जो dy dx आया है वो 3x² है। 3x² का मतलब क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ध्यान दो, तो क्या हुआ देखो, अगर हम -1 से 1 तक जाए, ठीक, देखो ये 0 है, तो जब हम -1 से 1 तक जाएंगे देखो तो क्या हो रहा है, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। 0 के आगे कॉनकेव अप होगा, 0 के पीछे क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। अच्छा -1 से 1 तक जाना है, देखो अगर हम इसमें x को -1 रखें तो y क्या आएगा, -1 मतलब -2। अगर हम x को 1 रखें तो y क्या आएगा, 1 - 1 मतलब, देखो ध्यान दो 0, है ना। x बराबर 0 पर y क्या आएगा बोलो, -1। तो मतलब देखो 0 पर वैल्यू -1 है, -1 पर वैल्यू क्या है बोलो, -2 है, और 1 पर वैल्यू 0 है, और फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। डबल डेरिवेटिव देखा था हम लोगों ने अभी, तो देखो डबल डेरिवेटिव ये था, तो 0 के आगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉनकेव अप, और 0 के पीछे क्या था बोलो, कॉनकेव डाउन। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे करके देखो, ये है ना, फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है, देखो लगातार इंक्रीजिंग है। 0 के पीछे क्या है बोलो, अगर x को लेस देन 0 करेंगे तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव, x को लेस देन 0 करेंगे डबल डेरिवेटिव निगेटिव, मतलब देखो कॉनकेव डाउन, और ग्रेटर देन 0 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब देखो कॉनकेव अप, और 1 पर देखो वैल्यू 0 है ना। x बराबर 1 पर वैल्यू 0, x बराबर -1 पर वैल्यू क्या हो गई बोलो, -2, और 0 पर वैल्यू क्या हो गई बोलो, -1। देखो ऐसे, ऐसे आ गया। अब देखो यहां से क्लियर समझ में आ गया कि -1 पर क्या हो गया, लोकल मिनिमम। -1 पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमम, और यही ग्लोबल मिनिमम भी है, क्योंकि पूरे ग्राफ में भी सबसे यही लोएस्ट पॉइंट है। और x बराबर 1 पर देखो ये क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमम, और यही ग्लोबल मैक्सिमम भी है। ठीक, क्योंकि देखो -1 पर जो वैल्यू है वो राइट की तुलना में कम है, तो इसीलिए मिनिमा, जबकि देखो 1 पर जो वैल्यू है वो लेफ्ट की तुलना में ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम। तो 1 पर लोकल मैक्सिमम और यही ग्लोबल मैक्सिमम भी है, -1 पर लोकल मिनिमम और यही ग्लोबल मिनिमम भी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्राफ से, थ्योरी से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिना डबल डेरिवेटिव को निकाले नहीं समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ से नहीं समझ में आता है। हाँ,
या हम वो चेक कर लें कि डबल डेरिवेटिव कब पॉजिटिव है कब निगेटिव, तो उससे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलेगा, वो ग्राफ से नहीं निकलेगा, ध्यान देना है ना। ग्राफ से आप एंड पॉइंट्स पर मिनिमा मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा निकाल सकते हो। तो इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ो और समझो, है ना। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। करो सब बच्चे, ध्यान से लिखो जल्दी से।